हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कंप्यूटर प्लस पर। मैं सचिन आपको करवा रहा हूँ बीजी सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमने क्या किया था, पिछले क्लास में ग्रुप पढ़ रहे थे हम, जो आपके आगे काम आने वाले हैं। तो आगे भी इस क्लास में भी हम आगे आने वाले ग्रुप का जिक्र करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इस क्लास में नए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस कंप्यूटर प्लस प्लेटफॉर्म पर। चलो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था गैर जरूरी खर्च। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं कि गैर जरूरी आय आपके अगर जरूरी आय होती है, यानी कि अगर आपको ऐसी इनकम हो रही है जो आपके लिए ज़रूरी होती है, तो उसका अपने ग्रुप क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जरूरी आय, एक तो क्या होता है जरूरी खर्च होता है, एक क्या होती है जरूरी आय होती है। जैसे जरूरी खर्च क्या होता है, अपने कोई ट्रांसपोर्ट खर्चा दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, या अपने कोई ऐसा खर्चा दे रहे हैं जिसके कारण उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, वस्तु की वैल्यू पर, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, जरूरी खर्च बोलते हैं। अब जरूरी आय क्या होती है, जैसे मान लो पहले ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दूसरों का होता है, और अपने क्या करते हैं, माल को मंगवाते हैं, तो अपने जो खर्चा देते हैं तो उसको अपने जरूरी खर्च बोलते हैं। अगर आपका मान लो कोई ट्रांसपोर्ट है, अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट है या आप अगर मजदूरी कर रहे हो, तो आपको इसकी वजह से जो पैसे मिलेंगे वो आपके लिए क्या होगी, जरूरी आय होगी। तो जरूरी आय के जैसे अपने क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, या वेजेस, या फ्राइट। फ्राइट का मतलब क्या होता है, भाड़ा। इनमें से अपने कोई लेक्चर बनाएंगे तो ग्रुप क्या लगाएंगे, अपने डायरेक्ट इनकम। ठीक है दोस्तों, आगे अपने पढ़ते गैर जरूरी आय। गैर जरूरी आय जैसे बच्चों, अगर अपने माल को सेल करते हैं, अगर अपने माल को सेल करते हैं तो अपने खुद के ऊपर ये डिपेंड होता है कि अपने जिस पार्टी को माल बेच रहे हैं उसको डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे। तो इसलिए जो डिस्काउंट होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, गैर जरूरी आय होता है। यानी कि अगर अपने माल को खरीद रहे हैं तो उस समय अगर अपने डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है तो वो एक क्या होगी, गैर जरूरी आय होगी। और अपने अगर माल को बेच रहे हैं और अपने डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो एक प्रकार की क्या होगी, गैर जरूरी खर्च होगा। ठीक है, जैसे अपने इसमें क्या ऐड कर देते हैं, डिस्काउंट। सेम ही इसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी, और कमीशन, क्योंकि मालिक के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो अपने को कमीशन देगा या नहीं देगा। तो अपने अगर इनमें से कोई लेक्चर बना रहे हैं तो ग्रुप क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम। इसके बाद आता है, अगर हम किसी व्यक्ति को उधार पैसे देते हैं, ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को उधार पैसे देते हैं, जैसे राम ने सोहन को क्या दिया, 2000 रुपये उधार दिया, तो अपने को जैसे उसका ग्रुप क्या लगाना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटीज, यानी कि चालू दायित्व जिसको बोलते हैं उचंती खाता। ठीक है, तो अपने इससे क्या होगा, बैलेंस शीट में शो होता रहेगा कि किससे कितने पैसे लेने वाले पड़े हैं। ठीक है, जैसे जिस व्यक्ति को उधार पैसे देते हैं
इसके बाद आता है, अगर अपने कोई ऐसे व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं जिसके ऊपर अपने को थोड़ा सा शक होता है कि वो बाद में अपने को पैसे देगा या नहीं देगा। जैसे मान लो सोहन को 2000 रुपये दिए, पर अभी अपने को क्या सोहन के ऊपर थोड़ा सा शक है कि बाद में वो पैसे देगा या नहीं देगा। तो अपने को अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल रहा है कि जिसको अपने पैसे दे रहे हैं और अपने को थोड़ा सा शक होता है, तो आप उसका ग्रुप क्या लगाओगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, शक को अपने क्या लिख देते हैं, संदेह है, संदेह होने पर। क्या ग्रुप आएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आगे आता है, जैसे अपने पास क्या होता है, कोई माल पड़ा होता है या अपने पास कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है या मशीनरी पड़ी हुई है, वो अपने पास क्या होता है, एक प्रकार का असेस्ट होती है, यानी कि क्या होती है, वो अपनी संपत्ति होती है। तो जैसे अपने मान लो किसी अपने गुड्स का लेजर बना रहे हैं, किसका लेजर बना रहे हैं, अपने गुड्स का, या अपने कोई मशीनरी का लेजर बना रहे हैं, या अपने कोई फर्नीचर का लेजर बना रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कोई लेजर क्रिएट कर रहे हो या बना रहे हो, तो आप उसका ग्रुप क्या लगाओगे, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मान लो अपने क्या पढ़ते हैं, टैक्स। अपने आगे क्या पढ़ेंगे, टैक्स। और अपने ज़्यादातर यूज होने वाले टैक्स कौन से होते हैं, वो भी अपने थोड़ा सा देख लेंगे इसी वक्त, बाकी तो आगे थोड़ा और भी करते रहेंगे हम। जैसे अपने क्या पढ़ेंगे, सब टैक्स में अपने क्या पढ़ेंगे, जीएसटी। क्या पढ़ेंगे अपने, जीएसटी, वेट, टीसीएस और टीडीएस। ठीक है, एक तो क्या हो गया टैक्स में, जीएसटी, वेट, टीसीएस और टीडीएस। अगर आप टैक्स में कोई ऐसा लेजर बना रहे हो जैसे इनमें से कोई, तो आप उसका ग्रुप क्या लगाओगे, ड्यूटीज एंड टैक्स। ठीक है दोस्तों, क्या लगाओगे, ड्यूटीज एंड टैक्स। जैसे मान लो जीएसटी, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। पर ये ध्यान रखना 1 जुलाई को क्या हुई थी, ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुई थी, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और पूरे भारत में यानी कि जम्मू कश्मीर में भी कब लागू हुई, 5 जुलाई 2017 को। 5 जुलाई 2017 को। अगर अपने बात करें वेट की, अगर अपने बात करें वेट की, तो वेट का पूरा नाम क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। यह शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2005 को। पहले तो क्या होता था, सिर्फ वेट ही लगता था। पहले क्या होता था, वेट लगता था या एसटी यानी कि सर्विस टैक्स लगता था। पर उसके बाद रिप्लेस होकर यानी कि वेट की जगह पर कौन सा टैक्स आया, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद अपने जिसको लिखना हो ये लिख सकते हैं, बाकी हम आगे इस बात पे जिक्र करने वाले हैं। इसके बाद अपने देखते हैं टीसीएस क्या होता है।
टीसीएस। टीसीएस का पूरा नाम होता है टैक्स कोलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स कोलेक्टेड एट सोर्स। ये यूजफुल कहां पर होता है? जैसे कोई वाइन, यानी जिसको अपने शराब बोलते हैं, वाइन पर लगता है, या जैसे अपने तंबाकू, इन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या होता है? टीसीएस। ध्यान रखना, ये सिर्फ क्या होता है? सेल के ऊपर ही लागू होता है, परचेस पर यह लागू नहीं होता। ठीक है, ये किस पर लागू होगा? सिर्फ सेल्स के ऊपर। यानी कि अगर आपसे किसी एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि ऐसा कौन सा टैक्स है जो सेल्स पर ही लागू होता है, उसको अपने बोलते हैं टीसीएस। ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उसके बाद अपने बात करें टीडीएस की। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस ऐसा टैक्स जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी पर लगाया जाता है। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। डिडक्टेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होती है उसमें से कुछ हिस्सा काटकर गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ठीक है, तो उसको ही अपने क्या बोलते हैं? टीडीएस। यानी कि ये किस पर लगता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी पर लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपने बात करते हैं कि अगर आप परचेस का लेजर बना रहे हो, या परचेस ऑर्डर का लेजर बना रहे हो, या आप किसका लेजर बना रहे हो? परचेज रिटर्न का, जिसको आप क्या बोल सकते हो? डेबिट नोट। ठीक है, तो उसका अगर अपने ग्रुप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? परचेज अकाउंट। देखिए, परचेज क्या होता है? जब अपने किसी पार्टी से माल को खरीदते हैं, यानी कि अगर आप किसी पार्टी से माल को खरीदते हैं तो आपको एक परचेज के लेजर की जरूरत होती है, और एक किसके लेजर की जरूरत होगी? जिस पार्टी से अपने माल को खरीद रहे हैं, या तो उसके लेजर की जरूरत होगी और या फिर कैश के लेजर की जरूरत होगी। और परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें परचेस ऑर्डर की, तो परचेस ऑर्डर का में क्या होता है कि अपने जैसे किसी पार्टी को आदेश देते हैं कि ये वाला माल इतने क्वांटिटी में भेजना है, ये वाला माल इतने क्वांटिटी में भेजना है। यानी कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश। और परचेज का मतलब खरीद। यानी कि ऐसा ऑर्डर जो अपने माल को खरीदने से पहले पार्टी को देते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? परचेज ऑर्डर। और इसके बाद अपने बात करें परचेज रिटर्न की। रिटर्न का मतलब होता है वापसी। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापसी। यानी कि अगर अपने कोई माल खरीद रहे हैं और उसमें कोई कमी है, या अपने कोई एक्सपायरी डेट वाला माल आ गया है, तो अपने उसको क्या कहते हैं? वापस कर देते हैं। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो आप इनमें से कोई लेजर बनाओगे तो ग्रुप क्या डालोगे? परचेज
अकाउंट। इसके बाद आता है सेल्स या सेल्स ऑर्डर या फिर सेल्स रिटर्न। सेल्स का मतलब हो गया बेचना, और सेल्स ऑर्डर क्या होता है कि जैसे अपने आदेश देते हैं माल को खरीदने से पहले, वैसे ही दूसरी पार्टी अपने को आदेश देगी माल जब अपने बेचते हैं उससे पहले, तो अपने उसी बेस पर आगे क्या करते हैं, माल को बेचते हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सेल्स ऑर्डर। और एक क्या होता है, सेल्स रिटर्न, यानी कि अगर अपने पास से दूसरे पार्टी को माल ऐसा चला गया जो एक्सपायर हो चुका है या खराब चला गया है, तो वो पार्टी अपने को अगर कोई माल वापस भेज रही है तो अपने उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। आप इसको क्या बोल सकते हो, क्रेडिट नोट। अगर आप इनमें से कोई लेजर क्रिएट कर रहे हो तो क्या ग्रुप डालेंगे अपने, सेल्स अकाउंट। अगर किसी को ये नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि जीएसटी, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, आगे आने वाली क्लासों में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।